बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मालूमात शेयर कर रहे हैं कि किस तरह धान की जो पनीरी है वो बग़ैर हल चलाए खेत में मुंतकिल की जाए तो फिर भी उससे अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वो इस तरह है कि हमने खेत में हल चलाए बग़ैर जो ज़मीन की बाक़ियात थी उनको ज़मीन में दफन किया और पानी लगाते रहे, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ गई और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ने की वजह से जो धान की काश्त है, जो धान की पनीर पौधे हैं, उन्होंने अच्छी ग्रोथ की। और हमने धान के पौधे लगाने के बाद 2 बोरी DAP जो है वो हमने इसमें छटा की है, और फिर 8 दिन के बाद 1 जिंक का पैकेट, और 15 दिन के बाद फिर हमने 2 कैन गवारा के गट्टू खाद के, और फिर 25 दिन के बाद तकरीबन 1 महीने बाद हमने इसको एक जहर की थैली जो है वो छटा की है। तो माशाल्लाह हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी खड़ी है। तो आप उसकी ग्रोथ और उसकी जो जिसे पौधा जो है वो ज़्यादा टिलरें निकालता है वो इसने निकाली है, और फसल जो है हरी है, ग्रीन है, तो जी और अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो हमारा ये देखने में जो तजर्बा है वो कामयाब रहा है कि अगर बग़ैर हल चलाए भी धान की जो पनीरी है वो अगर खेतों में लगाई जाए और पहली फसल की जो बाक़ियात हैं उसको ज़मीन में ही रहने दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर गंदम है, गंदम के जो नड़ होते हैं जिसे कहते हैं, या गंदम के जो तने हैं, और या मकई या ज्वार के जो पौधे हैं, तने हैं, उनके पत्ते हैं, वो ज़मीन में ही रहने दिए जाएं और दबा दिए जाएं, तो जिससे ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है, जो भुरभुरापन है वो बढ़ जाता है, और उससे जो फसल की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप अज़ीज़ दोस्तों ये देख सकते हैं कि जो फसल की ग्रोथ है वो ज़मीन की बाक़ियात को ज़मीन में रहने की वजह से अच्छी हुई है। तो हमारे चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मालूमाती जो वीडियो हैं वो पहुंचती रहें, और आप दूसरों के तजुर्बात से जो है वो फ़ायदा हासिल करते रहें, और दुआ करें कि इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला हर किसी को लहलहाती